सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस अवसर के लिए कि हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबों से बातें करे, ताकि आपकी बातें हमारे हृदय में जाएं और हम आपकी बातों पर मनन करें, आपकी बातों का आदर करें, आपकी बातों को ग्रहण करें और आपकी बातों को सुनकर उन्हें समझें और आज्ञा मानकर उसके अनुसार चलें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण बने और आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अवसर के लिए। कल हम लोगों ने एक नई चीज शुरू की है, एक नई सीरीज में एक नया विषय, और वो है वाचा। वाचा का मतलब अग्रीमेंट। ज्यादातर आप देखेंगे तो वाचा का मतलब होता है आपसी संबंध होना या अनुबंध होना, अग्रीमेंट होना। लेकिन वाचा एग्रीमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइबल के अनुसार वाचा की परिभाषा क्या है? वाचा का अर्थ बाइबल में है एक सामान्यता औपचारिक, गंभीर और बाध्यकारी समझौता। बाध्यकारी समझौता यानी जब परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है तो हम उसकी वाचा के अंतर्गत बाध्य होते हैं। और अगर आप के अंदर ये बाध्यकारी वाचा स्थापित नहीं, यानी आपका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं होगा, फिर लिख के ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे, आप सारी जिंदगी कहते रह जाएंगे कि हम प्रभु में हैं, लेकिन आपको मिलेगा उससे कुछ नहीं। ये एक धोखा है। आज की झूठी शिक्षा के समय में, इस युग में जब चारों तरफ झूठ 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 फैलाया जा रहा मसीहत के नाम में, ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है। आप ये बाइबल की रीढ़ कहलाता है, बैकबोन ऑफ द बाइबल, वाचा। और ये शुरुआत से, उत्पत्ति से शुरू हुई है और प्रकाशित वाक्य तक जा रही है वाचा। और वाचा संबंध स्थापित होना है। आप जब हमारे बीच में सामाजिक तौर पर जब संबंध स्थापित होता है, जिसे हम विवाह कहते हैं, वो वाचा है। और इसी प्रकार से दो राजनीतिक पार्टियों का आपस में जो गठबंधन होता है वो भी वाचा है, ट्रीटी। लेकिन वाचा में भी अंतर है। ये भी हमको समझना है कि कौन सी वाचा किस प्रकार की है। बाइबल वाचा से भरी पुस्तक है। और अगर आपने बाइबल को पढ़ा, सारी जिंदगी पढ़ा, आपको कभी समझ में नहीं आएगी अगर आपको ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। वाचा को आप नहीं जानते तो आप बाइबल को कभी नहीं समझ पाएंगे और इसकी भ्रम की शिक्षा में फंस जाएंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी निर्दिष्ट कार्य को करने या ना करने के लिए एक समझौता जो आमतौर पर औपचारिक होता है, कलीसिया संबंधित सुसमाचार के उद्देश्यों के अनुरूप एक साथ कार्य करने के लिए कलीसिया के सदस्यों के बीच एक गंभीर समझौता, इसे वाचा कहा जाता है। और ये परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन में हमको एक करता है। वाचा के अंतर्गत कलीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम लोग 3-4 लोग जमा हो जाएंगे, प्रार्थना कर लेंगे ना। कलीसिया में और आपसी वो ग्रुप प्रेयर आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मिलेगा कुछ। कलीसिया से आपका संबंध होना अत्यंत अनिवार्य। अभी आप समझ जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाचा की महत्व क्या है। वाचा का बाइबल के अनुसार बिब्लिकल मीनिंग क्या है, बिब्लिकल अर्थ। बाइबल अध्ययन उपकरणों के बाइबल शब्दकोश के अनुसार शब्द वाचा, जो बातचीत में कभी कभार ही सुनाई देता है, का प्रयोग सामान्यतः कानूनी, सामाजिक यानी विवाह तथा धार्मिक और धर्मशास्त्रीय संदर्भों में किया जाता है।
वाचा का विचार। वाचा शब्द लैटिन मूल कॉन्वेनेरे का है, जिसका अर्थ है एक साथ आना। ये दो या दो से अधिक पक्षों को पूर्व कल्पित करता है जो एक अनुबंध बनाने के लिए एक साथ आते हैं, वादों, शर्तों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों पर सहमत होते हैं। धार्मिक हलकों में इस बात पर सहमति नहीं बनी है कि बाइबल के शब्द से क्या समझा जाना चाहिए। इसका अनुवाद संधि के रूप में किया जा सकता है, यानी इसको संधि बोलते हैं, यानी दो लोगों का आपस में कनेक्शन हो जाना, संधि। सामाजिक सेटिंग में इसका अर्थ आजीवन मित्रता समझौता है या ये विवाह को संदर्भित कर सकता है। बाइबल के अर्थ में इस शब्द के दो कार्य उपयोग किए जाते हैं, ईश्वर और मनुष्य के बीच वाचा। अब आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब जाति के लोग। सवेरे सवेरे सब लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ, प्रार्थना। तो ईश्वर सुन क्यों नहीं रहा? इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी विषय के अंतर्गत मिलेगा। वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? वो ईश्वर किसको मान रहे हैं? बाइबल उस ईश्वर की बात करती है जो ईश्वर हमसे पहले संबंध स्थापित करता है, फिर हमसे बातचीत करता है और फिर यह कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, नहीं मानोगे तो नहीं करूंगा। वो है सच्चा परमेश्वर, जिसका वर्णन बाइबल में केवल बाइबल में, किसी पुस्तक में नहीं। और पूरी दुनिया में लोग किसे ईश्वर कह रहे हैं? विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी रिलेशन। वो ईश्वर सब पूजा पाठ कर रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? काल्पनिक हो गया, उनकी कल्पना है एक ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर कौन है, वो क्या चाहता है? भाई आप बिना संबंध के आप अपने घर में जो भी चीजें खरीद के लाते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए लाते हैं कि पूरे मोहल्ले के लिए लाते हैं? किसका हक है उस पर? और अन्य लोगों का? कोई भी आके आपसे कहते कि हाँ, आपके आसपास जो संबंध होते हैं, जिनसे सामाजिक संबंध होते हैं, अगर वो आते हैं कहते हैं हमें ये चीज चाहिए, हम देते हैं, क्योंकि ये हमारा सामाजिक संबंध है, लेन देन वहां पर भी है। लेकिन अगर कोई जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते अचानक से आया, हमें ये दे दो, क्या आप देंगे? तो आप यहां से एक बात लॉजिक पकड़ी कि आप किसको ईश्वर कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन, गंभीर प्रश्न। और जिसको आप ईश्वर मान रहे हैं कल्पना में ही सही, उसको आप कैसे जानते हैं? और उसने आपसे कोई वायदा किया, उसका आपसे क्या संबंध है? तब आती है बात कि अगर संबंध ही नहीं, आप जानते ही नहीं, आपका उसके साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं, कोई संबंध नहीं, तो आप उससे मांग क्यों? नहीं आया समझ में? जब इस विषय में आपको यह पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया के लोग जो कर रहे हैं उनकी सुन कोई नहीं रहा है, क्योंकि वो हवा में बातें कर रहे हैं। कल्पना है, ये सिर्फ काल्पनिक है, और काल्पनिक तरीके से लोग लगे हुए। इसी तरीके से मसीहत में भी काल्पनिक विश्वासी जो अपने आप को कल्पना करते हैं कि हम मसीह में हैं, जबकि नहीं है। वचन के आधार पर आप चेक कीजिए अपने आप को। पौलुस बार बार कलीसिया से कहता था अपने आप को परखो, इसका मतलब वचन के आधार पर। इसमें जाके देखो, जैसा वचन में लिखा है वैसा तुम्हारा जीवन नहीं है तो तुम अभी नहीं हो, तुम बाउंड्री से बाहर खड़े हो, तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध होना ही बॉर्न अगेन होना। यह और सरल हो जाएगा विषय। ईश्वर और मनुष्य के बीच वाचा। उदाहरण के लिए, जल प्रलय के बाद ईश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी या वादा किया कि ऐसा न्याय दोबारा नहीं किया जाएगा। ये मनुष्यों के बीच वाचा की तरह नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा किया गया वायदा या समझौता है। मुख्य वाचाएं हैं कार्यों की वाचा,
पूर्ण आज्ञाकारिता की शर्त पर मनुष्यों को बचाने और आशीर्वाद देने का ईश्वर का वायदा और अनुग्रह की वाचा या मसीह में विश्वास करने और उसे अपने स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की शर्त पर मनुष्यों को बचाने का ईश्वर का वायदा। पहले को पुरानी वाचा कहा जाता है, जिससे हम बाइबल के पहले भाग को पुराना नियम कहते हैं। वाचा शब्द का लैटिन अनुवाद दूसरे को नई वाचा या नया नियम कहा जाता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वाचा यानी जनजातियों या राष्ट्रों के बीच एक गंभीर समझौता या ट्रीटी जिसको बोलते हैं, संधि। और ये भी शुरू से बाइबल में आ रहा है। चलिए कुछ बातें हम देखेंगे बाइबल से। सबसे पहले हम देखेंगे नूह के साथ परमेश्वर की जो वाचा थी। नूह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय और 9 अध्याय का ऊपर हेडिंग पढ़िए, क्या लिखी है? परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। देखिए नूह किसको परमेश्वर कहता था? ये वो ईश्वर था जिससे नूह का जिसके साथ संबंध था, व्यक्तिगत रिलेशन था। आप किसको ईश्वर मानते हैं? आपका जिसके साथ कोई संबंध नहीं, आप उसको ईश्वर कहते हैं। कल्पना, एक ईश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया है। कल्पना है कि नहीं है? लेकिन बाइबल कल्पना की बात नहीं करे, बाइबल हमको फैक्ट बताती है। ये फैक्ट बताती है कि परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है। और हम सृष्टिकर्ता, ये पहली पुस्तक है जहां सृष्टिकर्ता का वर्णन है, इसी में हम चल रहे हैं। और यहां पे लिखा है परमेश्वर का नूह के साथ। अब इसको आप ये इसका पढ़िए, 5वां पद पढ़िए। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा और सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, यानी जो किसी की हत्या करेगा उसकी भी हत्या की जाएगी। जो बोगे वही काटोगे। वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? जी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें बढ़ जाओ। ये जल प्रलय के बाद नूह का ही परिवार था। उससे पहले की सब मनुष्य जाति खत्म हो गई। अब ये बचे एक नूह और नूह की पत्नी और उसके 3 बेटे 3 बहुए। ये परिवार था। और जितने जीव जंतु जानवर उसके साथ उस नाव में थे वो सब। अब इसका 8वां पद पढ़िए। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। अब 1 मिनट रुक जाइए। अब नूह के द्वारा पृथ्वी पर फिर से मानव जाति बढ़ी। हम लोग नूह में आते हैं, जैसे हम आदम में आते हैं वैसे ही हम नूह में, क्योंकि आदम से निकला नूह। और हम लोग कहां से आ रहे हैं? नहीं, आदम से निकला नूह, उसके पहले के सब खत्म हो गया, बचा नूह और परिवार, उसके 3 बेटे 3 बहुए। हम लोग कहां से जुड़े? नूह से। अब ये बताइए, जब यहां पर ये वाचा बांध रहा है परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों से, वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा। तो इसमें समस्त मानव जाति आ गई, चाहे वो किसी भी रिलीजन में आज हो।
उस जमाने में रिलीजन था नहीं। तो यहां पे सबसे वाचा बांध रहा है कि नहीं बांध रहा? नहीं बांध रहा। बांध रहा है कि नहीं बांध रहा? कंफ्यूज हो गया। एक लाइन चली आ रही है पूरी आखिर तक, और इसीलिए वचन का कोई भी पुस्तक हो, पुराना नियम हो, नया नियम हो, कहीं भी हल्के में मत लीजिएगा। ये लागू हम लोगों पे हो रहा है। और उसने कहा कि ये परमेश्वर ने यहां पे वाचा बांधी, और यहां पे इसी का आगे पढ़िए 10 पद, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी, या जीवित प्राणी का मतलब एनिमल्स है, जानवर, पशु पक्षी, जी, जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए। अब बताइए, ये वाचा आज तक के लिए है कि नहीं है, और आगे तक के लिए है कि नहीं है? ये मिट नहीं सकती, क्योंकि ये लिखित में दर्ज है जी। उसका ये चिन्ह है। क्या चिन्ह? देखिए, वाचा का हमेशा एक चिन्ह होता है। जब परमेश्वर किसी से कोई संबंध रखता है या उससे कोई वायदा करता है, तो एक चिन्ह देता है। और चिन्ह क्या है? मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। अब देखिए, ये नूह की बात आ गई। हम लोगों ने कल देखा था ना, नूह, डैनियल और अय्यूब, 3 व्यक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं अगर किसी शहर को, किसी देश को नष्ट करने चलूं, और ये तीनों में से ये तीनों वहां पर हों, तो ये केवल 3 अपने खुद बचेंगे, इनके द्वारा वो देश नहीं बचे। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ। वो मैसेज ये है कि दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा रिलीजियस हो, स्वधर्मी, सेल्फ राइचस, जैसे नूह, डैनियल और अय्यूब थे, इनके जैसा कोई और भी हो, वो अपने अलावा किसी को बचा नहीं सकता। अपने बच्चों को भी नहीं, अपने देश के लोगों को किसी को नहीं बचा सकता। ये परमेश्वर इसलिए बार बार बताता आ रहा था समस्त मानव जाति को, क्योंकि परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत अपने पुत्र को इसी काम के लिए ठहरा रहा था कि उसके द्वारा समस्त मानव जाति, पृथ्वी के हर देश के, हर भाषा के हर व्यक्ति को बचाने के लिए उसको भेज रहा था। अब वो परमेश्वर की धार्मिकता लेकर आ रहा था, ये स्वधार्मिकता में नहीं था।
ये तीन अपनी अपनी धार्मिकता के कारण अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन इनकी धार्मिकता से आप जिसको बहुत रिलीजियस किसी को मानते, बहुत किताबें भरी पड़ी, उसकी धार्मिकता से उसके बच्चे नहीं बच सकते तो आप तो दूर की बात है, उद्धार नहीं मिल सकता। अब बताइए आप उद्धार पाने किसके पास जाएं? और ये नूह है, नूह के और उसके बेटों की जो जनरेशन आगे बढ़ती है, उसमें इसके 11 अध्याय में आ जाइए, उत्पत्ति 11 अध्याय में, उत्पत्ति 11 अध्याय का 26 पद पढ़िए। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। यानी 3 बेटे थे, ये अब्राहम का पिता है। 13 इसके 3 बेटे हैं और 3 बेटे, हर्षा इसके 3 बेटे हैं और 3 बेटे, ये जो 3 बेटे हैं इनका नाम है अब्राम, नाहोर और हारान, ये 3 बेटे हैं। ठीक है, अब इसका 27 पद पढ़िए। 13 की वंशावली ये है, 13 से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। ये अब्राहम का बड़ा बेटा, यानी लूत, अब्राहम का बड़ा भाई था, लूत का बाप था, ये मर गया था। हमने इसकी हिस्ट्री आपको बताई थी कैसे मरा। और फिर बचा अब्राहम और नाहोर, दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। अब देखिए ये कहां से आ रहा है, ये शेम की वंशावली से आ रहा है। लोग के 3 बेटे थे ना, शेम, हाम, येपेत, तो इसके एक बेटे की वंशावली से अब्राहम का वंश आ रहा है। और अब्राहम का वंश पे 12 अध्याय देखिए, परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। तो अब्राहम कहां से आ रहा है? नूह से आ रहा है। नूह के एक बेटे शेम के लाइन से आ रहा है। तो यहां पे तो कोई जाति नहीं, सब अन्य जाति है ना। अब्राहम ही पहला यहूदी बना। तो अब्राहम से परमेश्वर ने उसके पहले अन्य जाति और उसके बाद यहूदी। तो अब्राहम को से 2 जातियां कर। ये किसने किया? केवल इस बात को पूरी दुनिया को दिखाने और सिखाने के लिए कि परमेश्वर वाचा बांधता है और वाचा का पालन करता है। और अगर कोई वाचा परमेश्वर के साथ बांधने के बाद उसके साथ वह विश्वास योग्य नहीं होता है तो परमेश्वर उसे कैसे दंड देता है, पनिश करता है और उसकी कोई सुधि नहीं लेता है। इस बात को दिखाने के लिए ये पूरा पुराना नियम रखा। यहां पे बताइए लोग परमेश्वर के से वो कर रहे हैं या एक वाचा बंधी हुई है, उस वाचा के अंतर्गत आ रहे हैं। पुराने नियम में आपको कौन लोग मिल रहे हैं? वाचा वाले लोग मिल रहे हैं। और जो वाचा में नहीं है उन्हें अन्य जाति बोला जा रहा है, और जो वाचा में है उन्हें परमेश्वर के लोग बोला जा रहा है। तो पूरी दुनिया के लोगों को 2 भागों में कैसे बांटा? वाचा से। वाचा से तो ये याद रखिए, अगर परमेश्वर के साथ आपके वाचा आपकी पक्की नहीं, आप उसके साथ विश्वास योग्य नहीं है, रिश्ता निभा नहीं रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको फायदा पहुंचे या आपको नुकसान पहुंचे। ये वर्णन हमारे लिए लिखा हुआ है नए नियम के लोगों के लिए, कि लोग देखें कि परमेश्वर रिश्ता बनाकर रिश्ते में चलने वाला परमेश्वर है। जब तक आपका रिश्ता कायम नहीं होगा आप उसके साथ चल नहीं पाओगे। जो चीज वो नहीं पसंद करता आपको नहीं लेनी है, वो नहीं करना चाहे कुछ हो जाए। इतना त्याग करने की इच्छा रखते हो तो आप परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते, वरना आप परमेश्वर के साथ संबंध
नहीं रख सकते। वाचा हमको यही सिखाती है। इसके बाद आ जाइए उत्पत्ति की पुस्तक के 15 अध्याय से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन 15 अध्याय में है। और यहाँ पे 15 अध्याय में उसने वाचा बांधी है। और वाचा बांधने के बाद इसके बाद यहां पे देखिए इसका 15 अध्याय का 13 पद पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। यानी तेरी डेथ के बाद, अब्राहम को बता रहा था, तेरी डेथ के बाद तेरे वंश के लोग चौथी पीढ़ी में ये जो है ये सब चले जाएंगे। कहां? देखिए, अब्राहम, इसहाक और याकूब, 3 पीढ़ी तक परमेश्वर की वाचा में ये 3 पीढ़ी के लोग थे। चौथी पीढ़ी से ये गुलामी में चले गए, है ना। सांसारिक जीवन हो गया इनका मिस्री लोगों के बीच में। ये परमेश्वर शिक्षा के लिए रखे था, कलीसिया के लिए, कि जो पहली सदी की कलीसिया के लोग हैं और आज की कलीसिया के लोगों में वही अंतर है जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के बाद की जनरेशन का हाल हुआ था, वही आज कलीसिया का हाल है। देखने में आ रहा आपको? ना ये वो वाचा में सही थे, ना ये आज के लोग वाचा में सही। स्पष्ट हुआ? इसमें आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है। और इसके बाद यहां पर उसने बोला कि इसका 17 अध्याय में आ जाइए, 17 अध्याय में। और 17 अध्याय में फिर ये अपनी वाचा को यहां पे फिर से वो कर रहा है कि तुझे भी वाचा का। इसका 19 पद पढ़िए। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ, किसके साथ? इसहाक के साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात, किसके? इसहाक के पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब ये वाली वाचा आप यीशु मसीह के द्वारा आज कलीसिया के सब अन्य जाति के लोगों के लिए है कि नहीं है? समझ में ना आई हो तो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से यहां पर वो अब्राहम के उन वंशजों को जो अन्य जाति के देशों में रहते हैं, अंत के दिनों में कैसे मसीह के द्वारा उद्धार पाएंगे, उनके लिए इसहाक के द्वारा काम कर रहा है। यीशु मसीह की वंशावली जो अब्राहम से चलती मती में, उसमें इसहाक है। अब्राहम के बाद ही इसहाक है और इसहाक के बाद याकूब भी है। याकूब के बाद वो वहां पे चेंजेस आते हैं, फिर बीच में दाऊद का वंश भी आता है। तो यहां से आप देखेंगे तो बाइबल से एक लाइन पूरी आगे तक जा रही। हम इस लाइन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये लाइन क्या है? ये उद्धार की लाइन है, उद्धारकर्ता की लाइन। अब मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, और उसका निर्गमन उसका 6 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा, हाँ इसका ऊपर से 3 पहले पद से पढ़ दीजिए। अच्छा, दूसरे पद से, 2 पद से। परमेश्वर ने मूसा से कहा,
मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते हैं उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। परमेश्वर जब ये मिस्र में गुलामी में फंसे, ये अब्राहम के वंशज थे, परमेश्वर ने इनको पहले गुलामी में जाने दिया, फंसने दिया। जब ये कराहने लगे, तड़पने लगे, तब परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया, इनकी आवाज को सुना। परमेश्वर मिस्रियों पर अनुग्रह कर रहा था कि अब्राहम के वंश पर, अब्राहम के वंश पर। बहुत ध्यान रखिएगा, आप भी अब्राहम के वंश हैं। यहां बैठे सब लोग अब्राहम के वंश हैं। और इस वीडियो को मैसेज सुनने वाले जितने लोग हैं सब अब्राहम के वंश हैं। अब्राहम के वंश के लोग जब गुलामी में फंस गए, पाप की गुलामी में फंस गए, और पाप के ऐसे गुलाम हुए कि पाप की अभिलाषाओं में वो लिप्त हो गए, उसमें तृप्ति नहीं मिलेगी। और जब उसमें फंस कर कराने लगे, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी अपनी वाचा को स्मरण किया। और फिर यहां पर परमेश्वर बात किससे कर रहा है? मूसा से। मूसा से बात कर रहा है, क्योंकि उस जमाने में उसने मूसा को भेजा कि उसके मूसा की अगुवाई में उनको मिस्र की गुलामी से निकाले। इसी प्रकार उसने नए नियम में यीशु मसीह को भेजा कि वो समस्त मानव जाति को पाप की गुलामी में से निकाले। ये वाचा के द्वारा कर रहा परमेश्वर। और आप अगर उसके साथ रिश्ता यानी निभा नहीं सकते, तो आपके साथ वो डील नहीं करेगा। परमेश्वर बिल्कुल फेयर डील करता है, साफ साफ। और इसी के साथ साथ आप निर्गमन की पुस्तक का 6 अध्याय में थे ना हम लोग। 6 अध्याय के बाद 6 अध्याय का 4 पद पढ़ा, 5 पद भी पढ़ लिया ना। 19 पद में आइए, निर्गमन 19 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 19 अध्याय उसका 5 पद। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे ये ही हैं। ये यहां पे परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम मेरी मानोगे तो। कंडीशन है, वाचा में कंडीशन है कि नहीं है? और अगर नहीं मानोगे तो आगे घर में जाके पढ़ के देख लीजिएगा। परमेश्वर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें करके वाचा बांध रहा था। वाचा में ये होता है कि दोनों कंडीशन रखी जाती है, तुम मानोगे तो ये, नहीं मानोगे तो ये। अब आप बताइए, आप परमेश्वर के साथ संबंध में रहें, और अगर आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम यहां पर सही नहीं हो, तो क्या आप परमेश्वर के साथ संबंध में हैं? नहीं है ना? तो आप क्रोध में हैं उसके। अनुग्रह आप पर कर रहा है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और समर्पित हो जाओ, तब आप परमेश्वर में अनुग्रह के अंतर्गत। यही नए नियम का मैसेज है जो यहां से क्लियर होता जाएगा आपको। और इसके बाद यहां पे आपने देखा, इसके बाद 24 अध्याय में आइए, निर्गमन 24 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए, 7th वर्ष, 24 अध्याय। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया
उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने सब वचनों पर जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर, आपको मालूम है, हाँ, ये वाचा का लहू परमेश्वर के पूरे वचनों पर, पुराने नियम के सारे वचन जो है ना, उस पर लहू लगा हुआ और उसके ऊपर यीशु मसीह का लहू। अब आप जल्दी से मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, यहां कोई लगाई रही है, लौटेंगे वहां पे, इब्रानियों की पत्री में आ जाइए। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही ये वाली बात पढ़ी थी, आज आपको सिर्फ रिमाइंड करने के लिए 9 अध्याय, इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो देखिए, पहली वाचा में भी लहू था, बस ये कि वहां जानवरों का लहू था, यहां मसीह का लहू है। कौन सा ज्यादा कीमती है? तो बहुत डरने की जरूरत है, नई वाचा में बहुत डरने की जरूरत है। उन लोगों ने वहां पर वो एकदम इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, झेल गए। और ऐसा ना हो कि हम लोगों को एक ही मौका मिला है, झेलना ना पड़े, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये एक बार मौका मिला है, उद्धार का मौका एक बार मिला है। इस मौके को हाथ से ना गंवाने दीजिए। ये आपको एक चांस मिला है कि आप अनंत जीवन के वारिस बन जाओ, और इसमें कदम बढ़ा के पीछे करने का मतलब हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई। आपको ये सोचना, हमको ये सोचना अपने बारे में। इसके बाद निकालिए निर्गमन की पुस्तक के 34 चैप्टर और उसका 28 पद पढ़िए। निर्गमन 34 चैप्टर 34 और उसका 28 पद पढ़िए। बल्कि इसका आप 28 पद नहीं, आप इसका 10 पद से पढ़िए, 34 अध्याय का 10 पद से। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी, जातियों का मतलब यहां नेशन से है, राष्ट्रों से, सब राष्ट्रों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वो भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से अमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूं। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे
और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। तो इसका मतलब यह है कि शादी वाला रिलेशन जब तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध हो गया, तो तुम बाकी लोगों के साथ, जो देश के बाकी लोग हैं, उनके साथ तुम संबंध मत बना, सोच समझ के। ये यहां पर उन लोगों को बोला गया था, और वो लोग आज तक इस नियम का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, माफ नहीं करता। इसलिए आपने देख लिया यहां पे कि यहां से क्या हो रहा है, और इस तरीके से हम लोगों ने आज इस बात को देखा, वचन से साथ साथ देखा कि परमेश्वर वो जो अब्राहम से बांधी गई वाचा, उसके हर वंश में हर पीढ़ी के लोगों के साथ उस वाचा को फिर से रिन्यू करता आ रहा है, और वही वाचा मसीह के द्वारा सब अन्य जातियों के लोगों से आज कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए, और आपकी वो योजना प्रभु जो आरंभ से हम इस युग के लोगों तक आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सब के लिए उद्धार का कार्य जो उसने किया है, उस पर विश्वास करके हमें अनंत छुटकारा देने की जो योजना है, उसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिसका वर्णन आपके वचन में लिखित रूप में पाया जाता है। हे परमपिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये वास्तविक संबंध हर विश्वासी का मसीह में परमेश्वर पिता और पुत्र से पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित हो, और प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो वाचा का लहू है, उसके द्वारा हमारा संबंध व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, और हमारे जीवन से इस बात का प्रमाण हो कि वाकई में उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, और हमने उस अनुग्रह में अपने आप को समर्पित किया है, और पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा उसकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, ताकि उसका नाम धन्य हो, उसके नाम की महिमा हो, और जो उद्धार पाते जाते हैं उन्हें प्रभु अपनी देह अर्थात कलीसिया में एकत्रित करता जाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको